पृथ्वी के बनने से 5 लाख साल तक पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ के मोटे चादरों से ढका हुआ था। इसे आइस एज कहा गया। 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक पहला आइस एज आया। इसे प्लेस्टोसीन पीरियड कहा गया। 10,000 बीसी के बाद दूसरा आइस एज आया और इसे होलोसीन पीरियड कहा गया। इस पीरियड में बर्फ पिघलता गया क्योंकि सूरज की गर्मी बढ़ती गई और पानी का निर्माण हुआ। इस टेम्परेचर से हमारे वातावरण का निर्माण हुआ और इससे ही विभिन्न प्रजातियों की उत्पत्ति शुरू हो गई। सबसे पहले मानव की उत्पत्ति का पता 2,40,000 बीसी साल पहले पता चलता है। मानव भ्रूण 2,40,000 बीसी साल पहले अफ्रीका में पाया गया और इसे ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कहा गया और यह एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए। भारत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियोपिथिकस को रामापिथिकस कहा गया, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों में पाए गए। चाइना और इंडोनेशिया में सिनेंथ्रोपस पाए गए, जिन्हें सबसे ज्यादा बुद्धिमान कहा गया। इन्होंने सबसे पहले आग की खोज की थी। यह कद में छोटे, लेकिन इनका मस्तिष्क विकसित था। अब बात करते हैं एजेस की, मतलब कालखंड की। इसमें 4 कालखंड आते हैं। पहला पैलियोलिथिक एज, दूसरा मीसोलिथिक एज, तीसरा नियोलिथिक एज और चौथा चाल्कोलिथिक एज। अब इनको विस्तार में पढ़ते हैं। तो पहला पैलियोलिथिक एज के 3 भाग हैं, जिसमें पहला आता है लोअर पैलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज। यह 2,40,000 से 1,38,999 बीसी तक चला। इस काल के लोगों ने पत्थर के औजार का इस्तेमाल किया और लिथिक का मतलब ही पत्थर होता है। दूसरा आता है मिडल पैलियोलिथिक एज और मिडल स्टोन एज। यह 1,38,000 बीसी से 38,000 बीसी तक रहा। यह भी ओल्ड स्टोन एज जैसा ही था, हालांकि यहाँ पर औजारों को धार तथा मजबूती दी गई थी। मानव की रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी हो गई थी। तीसरा आता है अपर पैलियोलिथिक एज या फिर अपर स्टोन एज। यह 48,000 बीसी से 11,000 बीसी तक रहा। होमो सैपियंस की रीढ़ की हड्डी सीधी थी। यह सबसे नजदीकी रिश्तेदार थे अभी के मनुष्यों के। इस समय तक पत्थरों का बहुत तरक्की हो गई थी। इंसानों ने धार वाले पत्थरों के औजार बनाए तथा हाथ वाली कुल्हाड़ी भी बनाई, जिससे वह शिकार कर सकते थे। पैलियोलिथिक साइट्स की बात की जाए तो भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में जानी जाती है गुफाओं की तस्वीर के लिए, और दूसरा है बोरा केव्स आंध्र प्रदेश, जिसमें चट्टानों के विभिन्न डिजाइन मिलते हैं। फिर आता है मीसोलिथिक एज। यह 11,000 से 10,000 बीसी तक चला। इस काल में माइक्रोलिथ्स बहुत प्रचलित हुए। माइक्रोलिथ्स छोटे स्टोन टूल्स होते हैं जो कि चित्रकला और काटने के काम आता है पत्थरों की चट्टानों में। फिर आता है नियोलिथिक एज, जिसे न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। यह 10,000 बीसी से 4500 बीसी तक चला। इसे नियोलिथिक क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी खोजें की गई जिसमें लोगों की जिंदगी बदल गई। खेती इस काल में शुरू किया गया। गृहस्थी जीवन में औरतों का काफी अहम काम था। मिट्टी के बर्तन, घड़े जैसी चीजें बनने लगी और हमें इसके साक्ष्य अभी भी मिलते हैं। नियोलिथिक साइट्स की बात करें, इसमें पहला हो जाएगा बुर्ज होम कश्मीर, जहां पर गड्ढे मिलते हैं कुएं के, तथा यहां पर मेटल का उपयोग भी किया जाता था। यहां पर 2 शवों को एक साथ दफनाया जाता था। कोडिवाहा राजस्थान में खेती के साक्ष्य मिले हैं। चिरांड बिहार में हड्डियों के औजार मिले हैं। बलूचिस्तान का मेहरगढ़ सबसे ज्यादा समय तक रहा था और यह पहली सभ्यता थी जो मेसोपोटामिया के साथ संबंध रखती थी।
चौथे एज की बात करें तो चालकोलिथिक एज हो जाएगा। यह 4500 से 2500 बीसी तक रहा था। इसे कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता था क्योंकि इसमें धातु तथा पत्थर का उपयोग किया जाता था। 2500 बीसी से 1750 बीसी को ब्रॉन्ज एज या कांस्य युग कहा जाता है और 1000 बीसी से आयरन एज या लौह युग शुरू हुआ था। इस युग में खेती को बहुत बड़े उद्योग के रूप में शुरू किया गया था। धन्यवाद।